कुछ स्टूडेंट हैं और उनसे हम पूछने की कोशिश करें जिस तरीके दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो सरकार का रवैया इतना खराब है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, मैंने कई लोगों से मिला हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा टारगेट किया गया, सबसे ज़्यादा हमला उन्हीं दिल्ली पुलिस ने करा। ये देश कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटी पुलिस वालों से सिस्टम से ही सुरक्षित नहीं है सर। लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए मारते हुए, लड़की को मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, लड़की बेहोश हो गई थी, फिर भी मैम उसे मारते रहे। तब जाके 2-4 लड़कों ने पुलिस वालों को पकड़ा, तब उसके ऊपर पानी डाला, हम लोगों ने, उल्टी हो रही थी उसे, फिर भी उसको मारते रहे। नहीं, इतनी बड़ी कोई डिमांड तो है नहीं। मेरे कहने की कोशिश ये है कि एक अगर देखा जाए तो कोई बड़ी डिमांड नहीं, मात्र एक पार्लियामेंट का मेंबर का सदस्य है, उससे एक इस्तीफा मांगा जा रहा है कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन सरकार इतनी अहंकार में क्यों है? उसे क्यों लगता है कि मैं ही जीतूंगी, मुझे स्टूडेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा? अहंकार इसलिए है क्योंकि सर जो पढ़ा लिखा युवक है पहले नहीं बोल रहा था, अभी बोल रहे हैं, अभी अब आए हैं ना। पहले सर राम भगवान में जुट गए, अल्लाह में जुट गए, सब में इसमें पूजा पाठ में पड़े हुए थे। अब पूजा पाठ से नहीं होने वाला ना कुछ, अब पूजा पाठ से नहीं होने वाला। अब युवा को चाहिए, काम चाहिए उसको, देश प्रगति पे चाहिए, हर चीज चाहिए ना उसको। भाई पूरा जो है ना, यहाँ पे नेता जो है जात पात करके अपना जो है जनता को भ्रमित कर लिया है। जनता को जगाना पड़ेगा, जनता को ये दिखाना पड़ेगा कि ना हम आम आदमी से हैं, ना हम कांग्रेस से हैं, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जो कानून को हाथ में ये ले रहे हैं, जो बिल्कुल कानून को नहीं समझ रहे हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। तानाशाही मोदी ही रहे सरकार, लेकिन इंसाफ करे, जनता के साथ गलत ना करे। आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार रहना चाहिए, मोदी सरकार जिस तरीके से जो रवैया सरकार का नियम से रहे। अगर नियम से नहीं रहता है तो ये पता है हम लोग को ना, मतलब उग्र किया जा रहा है। हाँ, ये दिमाग से हम लोग को मार रहे हैं, बंदूक से मार रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं, बम से मार रहे हैं, गोले से मार रहे हैं, आंसू बम से मार रहे हैं। तक मैं चाहे वो गांधी जी रहे हैं, सोनम वांगचुक के फादर रहे हैं, चाहे ना जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का डेलीगेशन उन लोगों से लगातार संपर्क में रहता था, पूछता रहता था। और हमेशा ब्रिटिश सरकार ने भी गांधी जी से बात करी थी, और जब अन्ना जा रहे थे तो जो कांग्रेस की सरकार थी उनने भी डेलीगेशन ने। लेकिन ये सरकार क्यों नहीं किसी प्रकार से बात? इनका कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी का पार्टी है। ये लोग गुंडे हैं, ये लोग सरकार के में बाधा है, ये इसलिए जनता को भ्रमित कर रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर आम आदमी का पार्टी है, उसके माँ बहन है, तो क्या उसकी इज्जत लूट लोगे तुम? उसकी कार्रवाई नहीं होगी, उसका पुलिस कंप्लेंट नहीं होगा, उसका इंसाफ नहीं होगा, उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अब ये बताइए, बहुत छोटी सी स्टूडेंट की मांग है। मैं लगातार यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबको, स्टूडेंट के समझ में बात जी, मैं लगातार यही बता रहा हूँ। एक छोटी सी मांग है, खाली खाली शिक्षा मंत्री के इस्तीफा सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है? देखो, आपने अभी ब्रिटिश सरकार की बात करी, तो ब्रिटिश सरकार दूसरे देश के थे, लेकिन उनके अंदर इतनी भावना थी कि जब गांधी जी 1932 में पुणे एक्ट के लिए बैठे थे, तो 12 दिन में सरकार ने सुन लिया था और उनका अनशन तोड़वा दिया था। अभी फिलहाल ही में 2011 में अन्ना हजारे जब अनशन पर बैठे थे, यही जंतर मंतर था, तो कांग्रेस सरकार ने बात करके उनका भी अनशन तोड़वा दिया गया बाइज्जत। लेकिन ये बीजेपी सरकार जब से बीजेपी सरकार आई है, अभी कुछ ही दिन पहले जेडी अग्रवाल साहब 111 दिन अनशन पर गंगा के लिए बैठे हुए थे, उनसे इन्होंने कोई बात नहीं करी, और उसके बाद उनकी 111 दिन बाद भूख की वजह से डेथ हो गई। और यही होने वाला था हमारे सोनम सर के साथ। तो सोनम सर को अभी ये लोग बोलते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश पे इन्होंने उठाया। चलो ठीक है, मान लिया हाई कोर्ट के आदेश पे उठाया, तो हाई कोर्ट के आदेश पे भी अगर कोई बोल दे कि हाई कोर्ट का आदेश है, नीरज को उठाना है, तो बात यह है कि कैसे उठाया जाएगा उसको बाइज्जत बताया जाएगा, उसको लेके जाया जाएगा। ये लोग ऐसे लेके गए जैसे कि कचरे को उठा के लेके जाते हैं, पर्दे में एकदम छुपा के। अगर तुम ठीक हो तो तुम में छुपाने की ज़रूरत क्या है? इस सरकार की जवाबदेही नहीं है। और ये राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो है, उनका बयान आया था, आपको पता होगा कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो इनके अंदर अहंकार आ गया है कि अब हम कभी नहीं हारेंगे, चाहे आप सड़क पे मर जाओ। पुलिस वालों को लगा दिया है गोले बारूद छोड़ने के लिए,